नमस्कार साथियों, मैं दीपांकर राज आज आपके सामने उत्तराखंड करंट अफेयर्स प्रश्नोत्तरी श्रृंखला का भाग 2 लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। इससे पहले मैंने उत्तराखंड करंट अफेयर्स से संबंधित एक वीडियो पहले अपलोड किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो आपके काम आएगा, आपको पसंद आया होगा। ठीक है, तो आज मैं उत्तराखंड करंट अफेयर्स श्रृंखला का भाग 2 आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। इसमें मैंने महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को लिया है जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो एस्पिरेंट मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं, पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, तो उनसे मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप शुरू से लास्ट तक इस वीडियो को देखिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। ठीक है, तो मैं इसकी शुरुआत करता हूँ। उत्तराखंड का करंट अफेयर्स प्रश्नोत्तरी श्रृंखला भाग 2। ठीक है, इसकी शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं। हाँ हाँ, उत्तराखंड करंट अफेयर्स प्रश्नोत्तरी श्रृंखला भाग 2। पहला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड राज्य का द्वितीय साइबर थाना कहाँ स्थापित किया गया है? ठीक है, प्रश्न नंबर 1 है, उत्तराखंड राज्य का द्वितीय साइबर थाना कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है रुद्रपुर में स्थापित किया गया है और ये इसकी स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 2020 को। ठीक है, देखिए जो ये राज्य का दूसरा साइबर थाना है, तो राज्य का जो पहला साइबर थाना था वो 25 मार्च 2015 को देहरादून में स्थापित किया गया था। ठीक है, जो पहला साइबर थाना था राज्य का वो 25 मार्च 2015 को देहरादून में स्थापित किया गया था और जो द्वितीय साइबर थाना है वो रुद्रपुर में 8 अक्टूबर 2020 को स्थापित किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड राज्य में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब की गई? ठीक है, उत्तराखंड राज्य में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब की गई? तो ये की गई थी 28 मई 2020 से। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड में नवनिर्मित डोबरा चांठी पुल का उद्घाटन कब किया गया? प्रश्न है, उत्तराखंड में नवनिर्मित डोबरा चांठी पुल का उद्घाटन कब किया गया? तो ये किया गया था 8 अक्टूबर 2020 को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा। ठीक है, डोबरा चांठी पुल नई टिहरी को प्रताप नगर से जोड़ता है। ठीक है, जो डोबरा चांठी पुल है वो नई टिहरी को प्रतापनगर से जोड़ता है। इस पुल का जो निर्माण कार्य है 2006 में प्रारंभ किया गया था और 8 नवंबर 2020 को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, क्योंकि यह बनकर तैयार हो चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, डोबरा चांठी की गाथा पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, डोबरा चांठी की गाथा पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है शीशपाल गोसाई। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, डोबरा चांठी पुल के डिजाइन का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया? तो डोबरा चांठी के पुल के डिजाइन का निर्माण किया गया था दक्षिण कोरिया की कंपनी योसीन के द्वारा। ठीक है, डोबरा चांठी पुल का डिजाइन का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया? दक्षिण कोरिया की कंपनी योसीन के द्वारा। महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड पुलिस के वर्तमान 11वें पुलिस महानिदेशक या डीजीपी कौन बने हैं? ठीक है, उत्तराखंड पुलिस के वर्तमान 11वें पुलिस महानिदेशक कौन बने हैं? ये बने हैं अशोक कुमार। ठीक है, और अशोक कुमार नवंबर 2022 तक इस पद पर रहेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, खाकी में इंसान पुस्तक के लेखक कौन है? तो यही है अशोक कुमार, जो उत्तराखंड के नए डीजीपी बने हैं। उनके द्वारा एक लिखी गई पुस्तक है खाकी में इंसान। अगला प्रश्न देखिए, 12 नवंबर 2020 को उत्तराखंड विधानसभा के किस विधायक का कोरोना के कारण स्वर्गवास हो गया? ठीक है, 12 नवंबर 2020 को उत्तराखंड विधानसभा के किस विधायक का कोरोना के कारण स्वर्गवास हो गया? तो ये हुआ था सुरेंद्र सिंह जीना का और ये विधानसभा सीट सल्ट के विधायक थे, सल्ट अल्मोड़ा के विधायक थे। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अगला प्रश्न देखिए, देश का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित हर्बल गार्डन उत्तराखंड के किस जनपद में बनाया जा रहा है?
तो ये बनाया जा रहा है माना गांव या माणा गांव जिसे बोलते हैं, वो चमोली में। ठीक है, देश का सबसे ऊंचाई पर स्थित हर्बल गार्डन उत्तराखंड के माना गांव चमोली में बनाया जा रहा है। चमोली जनपद में माना गांव में बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड के किस जनपद में स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है पिथौरागढ़। ठीक है, भारत का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है उत्तराखंड के वर्तमान मुख्य सचिव 2021 में कौन बने हैं? ठीक है, उत्तराखंड के वर्तमान मुख्य सचिव 2021 में कौन बने हैं? तो ये बने हैं डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू जी, और ये 17वें हैं। ठीक है, उत्तराखंड के वर्तमान मुख्य सचिव डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू जी बने हैं और ये 17वें मुख्य सचिव हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का पहला मॉस गार्डन उत्तराखंड के किस जनपद में और कब विकसित किया गया? ठीक है, भारत का पहला मॉस गार्डन उत्तराखंड के किस जनपद में और कब विकसित किया गया? तो ये नैनीताल जनपद में विकसित किया गया और 20 नवंबर 2020 को विकसित किया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक हीरा सिंह राणा का निधन कब हुआ? ठीक है, उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक हीरा सिंह राणा का निधन कब हुआ? तो ये हुआ था 13 जून 2020 को 77 वर्ष की आयु में दिल्ली में। ठीक है, 13 जून 2020 को 77 वर्ष की आयु में दिल्ली में उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक हीरा सिंह राणा का निधन हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड से 2020 का राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये क्या है? राखी, और ये निवासी हैं पौड़ी गढ़वाल की। अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड में जानकी सेतु पुल का निर्माण किस स्थान पर किया गया है? ठीक है, उत्तराखंड में जानकी सेतु पुल का निर्माण किस स्थान पर किया गया है? तो ये ऋषिकेश में किया गया है, यानी मुनि की रेती, ऋषिकेश मुनि की रेती में किया गया है। और जो यह पुल है वो मुनि की रेती व स्वर्गाश्रम को जोड़ता है और पुल की लंबाई है 346 मीटर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। हाँ, अब देखिए इसमें कुछ और बातें हैं। जो इस पुल का उद्घाटन है वो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा 20 नवंबर 2020 को किया गया। ठीक है, जो जानकी सेतु है वो उसका निर्माण ऋषिकेश में मुनि की रेती पर किया गया है और यह पुल मुनि की रेती व स्वर्गाश्रम को जोड़ता है। पुल की लंबाई 346 मीटर है। इस पुल का उद्घाटन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा 20 नवंबर 2020 को किया गया। आगे चलते हैं। हाँ, अगला प्रश्न देखिए, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा 30 जून 2020 को लवली झील का, यानी लवाली है ये, सॉरी ये लवाली है, लवाली झील का उद्घाटन किया गया। जो लवाली झील उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? तो ये है पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, प्रोफेसर खड़क सिंह बल्दिया, ये बलियानी बल्दिया है, ठीक है, ये थोड़ा गलत छप गया है, प्रोफेसर खड़क सिंह बल्दिया। प्रोफेसर खड़क सिंह बल्दिया का निधन 28 सितंबर 2020 को हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? ठीक है, तो प्रोफेसर जो खड़क सिंह बल्दिया थे वे भूवैज्ञानिक थे और वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी जो कि देहरादून में है वहाँ वे कार्यरत 1976 तक रहे हैं। ठीक है, प्रोफेसर खड़क सिंह बल्दिया मूलतः पिथौरागढ़ जनपद के निवासी हैं और 1970 से 1976 तक वे हिमालयन जो वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून में जो संस्थान है वहाँ भूवैज्ञानिक के तौर पर कार्य कर चुके हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड पुलिस के द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं के साथ घटित अपराधों के प्रभावी रोकथाम हेतु किस ऐप का निर्माण किया गया है? तो ये किया गया है गौरा शक्ति ऐप। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अगला प्रश्न देखिए, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल या जिसे एसडीआरएफ कहते हैं के द्वारा तैयार किए गए
किस ऐप का शुभारंभ मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा किया गया? तो ये है मेरी यात्रा ऐप। ठीक है, जो मेरी यात्रा ऐप है वह राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल या एसडीआरएफ की टीम के द्वारा तैयार किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड पुलिस के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन मर्यादा किस उद्देश्य से संबंधित है? तो उत्तराखंड पुलिस के द्वारा जो चलाया गया ऑपरेशन मर्यादा है वह उत्तराखंड में धार्मिक स्थानों पर किसी हुड़दंग, नशा या गंदगी करने वालों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई करने के उद्देश्य से संबंधित है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण 20 प्रश्न मैंने यहाँ लिए हैं। एक बार इसको मैं रिवीजन कर लेता हूँ। तो उत्तराखंड पुलिस के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन मर्यादा उत्तराखंड में धार्मिक स्थानों पर किसी हुड़दंग या गंदगी करने वालों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई के उद्देश्य से संबंधित है। राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल या एसडीआरएफ के द्वारा तैयार किए गए ऐप का नाम मेरी यात्रा ऐप है। आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा 23 जून 2020 को लवाली झील का उद्घाटन किया गया। यह पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। प्रोफेसर खड़क सिंह बल्दिया 28 सितंबर 2020 को जिनका निधन हो गया था, वे भूवैज्ञानिक रहे हैं। उत्तराखंड पुलिस के द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं के साथ घटित अपराधों के प्रभावी रोकथाम हेतु गौरा शक्ति ऐप का निर्माण किया गया है। उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक हीरा सिंह राणा का निधन 13 जून 2020 को 77 वर्ष की आयु में दिल्ली में हुआ। उत्तराखंड से 2020 का राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार राखी निवासी पौड़ी गढ़वाल को प्रदान किया गया। उत्तराखंड में जानकी सेतु पुल का निर्माण ऋषिकेश मुनि की रेती में किया गया है। यह पुल मुनि की रेती व स्वर्ग आश्रम को जोड़ता है। पुल की लंबाई 346 मीटर है। इस पुल का उद्घाटन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा 20 नवंबर 2020 को किया गया। आगे चलते हैं। देश का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित हर्बल गार्डन उत्तराखंड के माना गांव चमोली में बनाया जा रहा है। भारत में पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद में स्थापित किया गया है। उत्तराखंड के वर्तमान मुख्य सचिव 2021 में डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू जी बने हैं और वे 17वें मुख्य सचिव हैं। भारत का पहला मॉस गार्डन उत्तराखंड के नैनीताल जनपद में स्थापित किया गया 20 नवंबर 2020 को। आगे चलते हैं। डोबरा चांटी पुल के डिजाइन का निर्माण दक्षिण कोरिया की कंपनी योसिन के द्वारा किया गया। उत्तराखंड पुलिस के वर्तमान 11वें पुलिस महानिदेशक या डीजीपी अशोक कुमार बने हैं। अशोक कुमार नवंबर 2020 तक इस पद पर रहेंगे। खाकी में इंसान पुस्तक के लेखक अशोक कुमार हैं। 12 नवंबर 2020 को उत्तराखंड विधानसभा के किस विधायक का कोरोना के कारण स्वर्गवास हो गया? वे सुरेंद्र सिंह जीना थे। सल्ट विधानसभा से संबंधित थे। सल्ट विधानसभा के विधायक थे वह। आगे चलते हैं। उत्तराखंड राज्य का द्वितीय साइबर थाना रुद्रपुर में स्थापित किया गया है 8 नवंबर 2020 को और राज्य का पहला साइबर थाना 25 मार्च 2015 को देहरादून में स्थापित किया गया था। उत्तराखंड राज्य में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरुआत 28 मई 2020 को हुई। उत्तराखंड में नवनिर्मित डोबरा चांटी पुल का उद्घाटन कब किया गया? ये 8 नवंबर 2020 को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा किया गया। डोबरा चांटी पुल नई टिहरी को प्रतापनगर से जोड़ता है। इस पुल का निर्माण कार्य 2006 में प्रारंभ किया गया था। डोबरा चांटी की गाथा पुस्तक के लेखक कौन है? ये शीशपाल गोसाई हैं। ठीक है, तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण 20 प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। मैं आगे भी ऐसे वीडियो लाता रहूँगा और आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए और इन प्रश्नों को आप बिल्कुल रट लीजिए, बिल्कुल याद कर लीजिए। परीक्षा में इनमें से कोई ना कोई प्रश्न आपको जरूर दिखेंगे। आगे चाहे आप लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, अपर पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या यूकेएसएससी की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, शुरू से लास्ट तक इस वीडियो को देखिए और अगर ये वीडियो आपके कोई काम आता है, आपको अच्छा लगता है, तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आप तक तुरंत पहुंचे। ठीक है, बाकी की जानकारी मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और आपका दिन शुभ हो। बाकी की जानकारी मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।